आप शादी ब्याह कराते हैं तो आपको कोई पुण्य नहीं मिलता, लेकिन श्राद्धादि कर्म करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। 10% तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। गुरु पुराण में ही लिखा होगा, अनाथ प्रेत संस्कारों कोटि यज्ञ फलम लभेत। यानी आप देखिए कितनी महत्वता है शास्त्र की, कि अनाथ का यदि आपने पिंडदान आदि कर दिया तो कितना पुण्य प्राप्त होगा, उसकी आप कल्पना कर नहीं सकते। कोटि यज्ञम फलम लभेत, कोटि यज्ञ, 1 करोड़ यज्ञ के बराबर आपको फल मिल जाएगा। कन्यादान में तो क्या होता है कि आपके 3 दिन 5 दिन कर लिए, उसमें भी आपको मैं एक विशेष बात बतलाता हूँ। विवाह के 10 दिन पूर्व नांदी श्राद्ध लिखा हुआ है। भ्रांति फैल गई, गणेश पूजन सबसे पहले होती है। अरे भाई, सबसे पहले गणेश पूजन कहाँ होएगी? सबसे पहले नांदी श्राद्ध होएगा। लोगों को यही नहीं मालूम पंचक शांति होती कैसे। पंचक शांति में पुतले जलाए जाते हैं, 11वें दिन आप कर सकते हो पंचक शांति। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है सपिंडन के दूसरे दिन पंचक शांति कराना चाहिए। लंबा चौड़ा विधान है, 1 दिन पूरा लगता। जितना समय सपिंडन में लगता उतना समय पंचक शांति में लगता। तो इस प्रकार से अब आप देखिए, शादी करे आपने, वो तो 5 दिन 7 दिन में हो गया विवाह संस्कार। लेकिन अब ये जो कार्य है ये 3 वर्ष तक चलता है। यानी कितना विस्तार दिया गया। यानी पहले दिन से जो श्राद्धादि कर्म शुरू होंगे सपिंडन तक, पाक्षिक मासिक श्राद्ध, ऊन षाण्मासिक, और फिर 11.5 में संवत्सरिक श्राद्ध, ऊन वार्षिक श्राद्ध, फिर दूसरे वर्ष अपनी तिथि पे तीर्थ श्राद्ध, तीर्थ श्राद्ध के बाद गया श्राद्ध, गया श्राद्ध के बाद जो है महालय पक्ष, जिसमें महालय चट श्राद्ध प्रयोग का विधान दिया गया ब्रह्म नित्य कर्म समुच्चय में। पर्वणि कृते तत्पार्वण है, पर्व में जो श्राद्ध किया जाता है इसलिए उसको पार्वण श्राद्ध कहते हैं। देखिए आप इतना कितना बड़ा अच्छा उसमें दिया गया। पिंड होते हैं, हमारे पितरों की तृप्ति होती है। अब उसके बाद में यहाँ थोड़ा कम हुआ, यानी 3 साल तक बराबर ये क्रिया चलती रहती। कितना बड़ा विस्तार दिया गया। ये जो 12 ब्राह्मण जिमाए जाते हैं, ये कहते हैं कि 12 दिन के 12 ब्राह्मण। 12 ब्राह्मण नहीं है, 12 दिन के, ये 12 श्रवण है। जो हमारे कार्य को देखते हैं, गुरु पुराण उठा के देखिए, है ना, ये 12 श्रवण है जो हमारे कार्य को देखते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, तो 12वें दिन ये 12 श्रवणों को जिमाया जाता। तो जल पूरित जो गल है, घट है, वो इन ब्राह्मणों को दिया जाता, आशीर्वाद लिया जाता। और श्रवण के प्रसन्न होने से ही सदगति होती प्राणी की। तो 12 दिन के 12 ब्राह्मण नहीं है, वो एक ब्राह्मण तो अलग जिमेगा, वो बात अलग है। वो लंबा चौड़ा विषय है, मैं थोड़ा संक्षेप में ही कह रहा हूँ। 12 श्रवण के 12 ब्राह्मण हैं और एक विष्णु भगवान का पंडित। शास्त्र विधि देखें तो 13 ब्राह्मण जीवना चाहिए, एक विष्णु भगवान का प्रतिनिधि, क्योंकि बिना विष्णु की साक्षी से श्राद्ध नहीं होता, ये अनिवार्य है। दूसरा ये है कि अब मैं आपको ये बतलाता हूँ, गुरु पुराण के 2 भाग हैं। ये दूसरा भाग जो 12 दिन में सुनाते हैं ना, ये तो दूसरा खंड है, मृतक कर्म का ही इसमें वर्णन है। इसके पहले और है, पूरा संध्या का वर्णन है उसमें। कि अब आपके ज्ञान के लिए मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि ये श्राद्धादि कर्म का वर्णन कहाँ कहाँ है, कौन कौन से ग्रंथों में है। आपके प्रज्ञा चक्षु खुल जाएंगे। अब आप गिनिए, ये जो है पारस्कर गुरु सूत्र पंचभाष्य में इसका वर्णन है, बहुत अच्छा। उसके बाद में हेमाद्री, पाराशर माधव, कात्यायन सूत्रम, काशिका देव याज्ञिक भाष्यम, मनुस्मृति, गोविंद राजो, याज्ञवल्क्य मिताक्षरा, वृद्ध पाराशरी, मदन रत्नम, निर्णयामृतम, श्राद्ध मयूख, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण है। उसके बाद में ब्रह्म पुराण, वायु पुराण, सतपथ ब्राह्मण, निर्णय सिंधु, श्राद्ध चंद्रिका और धर्म सिंधु। इन ग्रंथों में ये श्राद्ध के बारे में बड़ा विस्तार से वर्णन दिया गया है। तो इसलिए अब मैं